तो नाक में नशम करना बहुत जरूरी है। आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे आहार विहार को उचित रखिए, अच्छा रखिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और एयर पॉल्यूशन आयुर्वेद के थ्रू ही दूर हो सकता है। ये आयुष आरोग्य मेला है जयपुर में जो लगा हुआ है, और आज हम सबको यहाँ आने का मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी, आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ से, और ये हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के कई कॉलेजों से आए हुए हैं, और हम सब लोग जयपुर में आयुष आरोग्य मेले में आज सम्मिलित हुए हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, और यहाँ कई विशेषज्ञों से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इतने सारे डॉक्टर्स हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार ये पता किया जाए कि जयपुर और अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से ही हैं आप सब लोग, तो अलग अलग राज्यों में वहाँ के एयर पोल्यूशन का क्या हाल है, क्या वाकई आपको लगता है क्या इनिशिएटिव लिया जाए जिससे जो है खास तौर पर शरीर के लिए आपका 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा खाना, अच्छी हवा, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकें। हमारे आयुर्वेद में सबसे पहले कहा ही गया है कि आहार विहार को उचित रखिए, अच्छा रखिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम सभी लोगों को अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जिससे वहाँ की हवा अच्छी हो, शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, अच्छी ऑक्सीजन मिल सके, और हम सभी स्वस्थ रह सकें। थैंक यू डॉक्टर प्रभात। मैं इसी विषय में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि देखिए एयर पोल्यूशन तो है ही है काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग को जिस तरह से एयर पोल्यूशन के लिए मैंने सभी लोग जानते हैं भाई पौधे लगाइए, लेकिन इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का आजकल काम चलता है, तो लेके भी जा रहे हैं। मैम पौधे मिले हैं क्या गिफ्ट में यहाँ पे? लिए हैं आप लोगों ने? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो साथ ही जो है पौधों के लिए पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसके अलावा जो आयुर्वेद में एक काम होता है ना हमेशा ही, वो नशम करने का एक काम होता है ना। आप देखते हैं नशा कर्म बोला जाता है, उसमें नाक में तेल लगाना करके रहना। नाक में तेल लगा करके रहने का पर्पज़ ही ये होता है कि जितना भी आप जो उसका जो मॉलिक्यूल आ रहा है एटलीस्ट वो नाक में, या जो आपके नए हेयर की ग्रोथ होती है नाक के अंदर में, वो वहीं पे नोस्ट्रल्स में रुक जाए और आपके अंदर जो है वो ब्रीथिंग आपकी पहले हो। आपको एक चीज़ मैं और बताऊँगा कि अब जो पहले क्या होता था कि ENT डॉक्टर्स अलग होते थे और पल्मोनरी वाले अलग होते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पल्मो वालों को ही सारा नेजल टू लंग्स वो टोटल जो है वो इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज रहते हैं जो नेजल के होते हैं और वो पल्मो वाले में शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से ये जो है वो रिलैक्स हो गया है। तो नाक में नशम करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से जो ये आरोग्य मेला लग रहा है डॉक्टर साहब, इसके बारे में कुछ बताएं। ये क्या किस तरीके से लोगों के लिए, आम लोगों के लिए प्रभावशाली है, उन लोगों के लिए इसकी ये आयुर्वेद आयुष डिपार्टमेंट की और आयुर्वेद का एक बहुत ही अच्छा प्रयास हर साल रहता है कि अलग अलग जगहों पे हमारे आयुर्वेद के विशेषज्ञ एक आरोग्य मेला लगाते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स ठीक है और डॉक्टर्स सभी लोग डेलीगेट्स के रूप में आते हैं। और हम लोग आयुष मेला में आए हैं। आयुष मेला का मतलब है कि आयुर्वेद के बारे में, आयुष डिपार्टमेंट के बारे में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चीज़ों पे काम किया जाए। मेडिसिन के बारे में, वातावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, जैसे बोला है स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ठीक है। इसमें स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रचना और रोगी के रोग का निवारण करना कैसे किया जाता है, ये आयुर्वेद के माध्यम से किया जाए। आज हमारा आयुर्वेद बहुत ही विकसित हो गया है, हर तरह से पेटेंट मेडिसिन आ गई हैं, आगे इंजेक्शंस पे काम हो रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने सुविधाएं दे दी हैं, जैसे सर्जन को हम अपने सर्जरी के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो इस तरह के आरोग्य मेला और आरोग्य सेमिनार के थ्रू हम लोग अपनी नई जो चीज़ें होती हैं वो जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि वातावरण के बारे में क्या करना है, तो आयुर्वेद में भेषज कल्पना हम लोग का एक डिपार्टमेंट है। भेषज का मतलब ये होता है कि जड़ी बूटियों का कैसे हम लोग अपने संरक्षण करें, कैसे लगाएं, किस तरह से करें। और जब आयुर्वेद का चिकित्सक अपना भेषज के बारे में जानता है तो अलग अलग तरीक़ों से, जैसे नीम है, नीम के आसपास आपको जितना एयर पॉल्यूशन है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो भेषज एक हम लोग का ब्रांच है जो कि आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और अनादि और शाश्वत है हमारा आयुर्वेद। और इसके थ्रू हम लोग आज पॉल्यूशन के बारे में काम करें। हमारे ऋषि मुनि शुरू से पॉल्यूशन के अपने भेषज जी अपनी नर्सरी लगाया करते थे, जिसमें कि सारी चीज़ें किया जाता था। तो ये चीज़ें होती हैं और एयर पॉल्यूशन आयुर्वेद के थ्रू ही दूर हो सकता है।